dear students, welcome back to my channel Physics SPC Diffraction Case Study Base. A question: two slits of width 2 micrometer each in an opaque material are separated by distance 6 micrometer. Monochromatic light of wavelength 450 nanometer है ये, ठीक है, is incident normally on the slits. One, find a combined interference and the diffraction pattern on the screen. The number of peaks of the interference fringes formed within the central peak of envelope of diffraction pattern will be. ठीक है. सॉल्यूशन देखो हमें क्या क्या गिवन है. पहले मैं यंग का एपिटस बना देता हूँ. ये आपकी इसमें दो स्लिट्स होती हैं ऐसे और ये स्क्रीन है. यहाँ पे इस स्लिट की जो विड्थ दे रखी है स्मॉल ए और इस विड्थ की भी स्लिट विड्थ दे रखी है स्मॉल ए. तो स्मॉल ए विड्थ ऑफ ईच स्लिट दे रखी है यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर, स्मॉल ए बोलते हैं इसको. और इन दोनों स्लिट्स S1 S2 के बीच की जो सेपरेशन है ये वाली, ये स्मॉल डी है आपकी. और ये क्वेश्चन में जो स्मॉल डी दे रखी है यहाँ पे, ये स्मॉल डी दे रखी है, ये दे रखी है 6 माइक्रोमीटर. ये वाली सेपरेशन स्मॉल डी दे रखी है और ये दे रखी है हमें 6 माइक्रोमीटर. ये सेपरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैपिटल डी. ये तो मैंने आपका इंटरफेरेंस का डायग्राम बनाया है. इसमें एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है? एक फ्रिंज की विड्थ. तो विड्थ ऑफ वन फ्रिंज, विड्थ ऑफ वन फ्रिंज बीटा बोलते हैं इंटरफेरेंस में. ये हम इंटरफेरेंस में बोल रहे हैं, इन इंटरफेरेंस, इन इंटरफेरेंस. तो ये होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ठीक है. जब हम सिंगल स्लिट लेंगे जिसकी विड्थ ए होगी और स्क्रीन कैपिटल डी दूरी पे लेंगे ऐसे, है ना, तो इसकी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बीटा नॉट जो होता है वो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए होता है. अब हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड विदिन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवेलप ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो देखो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो ग्राफ है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है इस जगह पर ऐसे, ठीक है. और ये जो विड्थ होती है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न की सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है. अब इसमें कितने इंटरफेरेंस पैटर्न के मैक्सिमा बन जाएंगे ये पूछ रहा है. और विड्थ ऑफ वन फ्रिंज इन इंटरफेरेंस इतनी होती है. तो बेटा लेट कर लेते हैं कि एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ पीक्स बनते हैं, नंबर ऑफ पीक्स, ठीक है, ऑफ द इंटरफेरेंस, ऑफ द इंटरफेरेंस इसके अंदर. तो बताओ बनने तो इसी के अंदर ही है ना. तो बीटा नॉट जो होगा वो एन इंटू बीटा ही तो होगा. इसकी डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो इतनी है और इंटरफेरेंस पैटर्न में एक फ्रिंज की जो विड्थ है वो इतनी है. तो इससे एन इंटू बीटा ही तो बोलेंगे बेटा. ये ए है और ये डी है, ये ध्यान रखना. ये ए है और ये डी है, दोनों में अंतर है बहुत. ठीक है. चलिए तो करते हैं इसको आगे. तो इसमें मैंने एन बना लिया. अब इसमें सबके जो है जैसे एक मैंने बना लिया, ये एक ये बन गया, फिर ये दूसरा बन गया ऐसे, है ना. बराबर इंटेंसिटी के होते हैं सब. इंटेंसिटी किसी की छोटी किसी की बड़ी नहीं होती है. तीसरा बन गया. अब कितने बनने हैं वो पता नहीं हमें, तो यहाँ पे मालूम नहीं कितने हैं. ये ऐसे एन बनने हैं, लेट कर लिए. ये तो निकालने हैं कितने बनने हैं. ठीक है. सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न में. ठीक है नहीं. अच्छा, तो बीटा नॉट की जो वैल्यू है वो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन
स्मॉल ए है और इसकी एन और इसकी वैल्यू है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो ये इससे तो कट गया बेटा, ये यहाँ से एन पूछ रहा है तो 2d अपॉन ए हो गया सीधा सीधा। तो 2d की वैल्यू कितनी रखी है, 6 माइक्रोमीटर है तो चेंज कर लो, 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोमीटर है तो ये भी चेंज कर लो, ये कट गया, 2 से 2 कट गए तो नंबर ऑफ पीक्स कितने आए इंटरफ्रेंस में 6 आए। इसीलिए इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए होगा। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। फिर सेकंड पार्ट में इसमें कहा गया, कहाँ गया सेकंड पार्ट, ये रहा, ये सेकंड पार्ट है। द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड इफ द स्लिट विड्थ इज डबल while कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज सेम। स्मॉल डी तो सेम रख रहे हैं लेकिन जो स्लिट विड्थ है स्मॉल ए इसको डबल कर रहे हैं बेटा। दैट मीन्स ए डैश, दैट इज ए डैश बराबर 2a कर रहे हैं। तो कितने पीक्स बनेंगे इंटरफ्रेंस के, तो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर लो यहीं पे इसी जगह से ऐसे। भाई बीटा नॉट तो इतना ही रहेगा, एन इंटू बीटा कर लो, एन डैश कह लो इसको। बीटा नॉट की जो वैल्यू है वो चेंज होगी बेटा, क्योंकि विड्थ ऑफ स्लिट, देखो इस विड्थ ऑफ स्लिट इस पर कौन डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ी डिपेंड कर रहा है, यही कर रही है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डिपेंड कर रही है। तो ये चेंज हो जाएगी बेटा बीटा नॉट डैश। अब बीटा नॉट डैश कितनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बेटा ये चेंज हो रहा है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा, लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, कैपिटल डी चेंज नहीं हो रहा, ओनली ए चेंज कर दिया उसने, तो ये तो चेंज होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कर दिया उसने 2 लैम्डा कैपिटल डी, ये इसकी वैल्यू 2 लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन ए डैश, और ये एन डैश इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा डी से तो लैम्डा डी कटना ही कटना है, तो 2 ए की वैल्यू कर दी उसने a/2, सॉरी डबल कर दिया 2a, ठीक है, बराबर। जानते इसको डबल करने से ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, और जब इसकी विड्थ कम हो जाएगी तो इसमें फिर इंटरफेरेंस के जो पीक्स आएंगे वो कम आएंगे, है ना, ये तो पक्का है। तो 2/2a एन डैश अपॉन डी, तो 2 से 2 कट गया, तो एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, d अपॉन ए, और d है आपका 6 इंटू 10⁻⁻6 और ये है 2 इंटू 10⁻⁻6, ये कट गया। तो नंबर ऑफ पीक्स रह जाएंगे अब 3, होने भी चाहिए, क्योंकि जब इसे आप डबल करोगे, इसे डबल करोगे तो ये आधा रह जाएगा पहले की कंपेयरिंग। तो पहले 6 बनने थे, जब यही आधा रह गया तो 3 ही बनेंगे, तो सही है। तो ये लॉजिकल भी है, तो इसीलिए इसमें 3 बन जाएंगे आपके, इसमें गलत लिख गया, ये 3 होना चाहिए, सी चॉइस इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आ जाओ बेटा, इसके थर्ड पार्ट कहाँ है, ये रहा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन स्टीड ऑफ 450 नैनोमीटर, क्योंकि हम 450 नैनोमीटर ले रहे थे, लाइट अंडर लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर यूज्ड, द पीक ऑफ एनवेलप ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट केस में चले आओ, फर्स्ट केस आपका कहाँ था, ये था, ये फर्स्ट केस था बेटा। इसमें अगर तो लैम्डा आप चेंज भी कर दोगे तो यहाँ पे भी चेंज आएगा, यहाँ पे भी चेंज आएगा, और लैम्डा से लैम्डा तो कट ही गया ना, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 6 ही रहेंगे। फर्स्ट केस में जाओ, इससे करना, सेकंड केस से नहीं करना, फर्स्ट केस से करना, ठीक है, नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट केस है आपका, पहला सिचुएशन ये है आपकी, ठीक है बेटा, ये वाली जिसमें विड्थ ऑफ स्लिट ए 2 माइक्रोमीटर है, तो इसमें 6 ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये भी हो गया। चलो इसके बाद आता है इसका ये वाला केस, आ जाओ इसमें। देखो, कंसीडर द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय सिंगल स्लिट, डिस्क्राइब दिस केस स्टडी, द फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट द एंगल थीटा इक्वल टू। देखो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले तो बात समझो, फॉर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस में मत जाना, कंफ्यूजन फॉर्मूले में रहता है बच्चों को डिफ्रैक्शन में। तो डिफ्रैक्शन में आपको अगर हम बात करें nth ऑर्डर मिनिमा की, मिनिमा क्योंकि मिनिमम कह रहा है, मिनिमम nth ऑर्डर मिनिमा, दैट मीन्स nth डार्क फ्रिंज की बात करें, तो इसमें जो पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन 2 एक्सट्रीम वेवलेट,
ये होता है a sin थीटा n इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना। ये डिफ्रैक्शन के लिए ध्यान रखना, इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहे। और एन की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये फर्स्ट डार्क के लिए होता है, ये सेकंड डार्क के लिए, ये थर्ड डार्क के लिए एंड nth डार्क के लिए। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा एन लिखूँ तो एन लेमडा बाई ए आएगा। और फॉर यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट मिनिमा, तो फॉर फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी। तो साइन थीटा 1 लिख देता हूँ, उसमें तो थीटा दे रखा है, थीटा 1 लिख लिया था। चलो एन की वैल्यू 1 लेमडा बाई ए, और लेमडा है 450 10 की पावर -9 नैनोमीटर में था बेटा, वो इसे चेंज किया मैंने उसको। लेमडा किस में था 400 नैनोमीटर, तो चेंज कर लिया। स्मॉल ए कितना था, स्मॉल ए था 2 माइक्रोमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -6। तो देखो 2 से ये कट गया, 2 2 और 5, और ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा बेटा। तो इसे ऐसे ले सकते हैं, नीचे लाओगे 1000 का डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा बेटा, ये साइन थीटा 1। तो थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको दल लेकर आओगे तो 0.225। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। दैट मीन्स बी चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट इसका एक और है, इसमें एक पार्ट और है, कहाँ गया, ये रहा, इस पे आ जाओ। द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पूछ रहा है, फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑन 1 मीटर ऑफ स्क्रीन प्लेस्ड एट 4/3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर बात कर रहा है वो, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए 2 स्लिट्स होती हैं उसमें। इस विड्थ ऑफ स्लिट जो है स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी उसने दे दी बेटा। अब ये देखो ये रही स्क्रीन है, जो इस स्क्रीन की लंबाई दे रखी है, एक तो हमें लेंथ ऑफ स्क्रीन ये वाली, ये स्क्रीन, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 1 मीटर। और कैपिटल डी यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, 4/3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, अवे फ्रॉम द स्लिट्स। अब हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑन द 1 मीटर ए। तो एक फ्रिंज ऑफ 1 विड्थ कितनी होती है बेटा, फ्रिंज ऑफ 1 मैक्सिमा, सॉरी विड्थ ऑफ, विड्थ लिखो, विड्थ ऑफ 1 मैक्सिमा, एक मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, तो विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। अब इसकी जो लेंथ है एल, इसमें कितने फ्रिंज बन जाएंगे, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बन जाएंगे एल लेंथ में, तो एल इंटू बीटा कर दो, एल इंटू एन इंटू बीटा, ठीक है। तो एल की वैल्यू 1 मीटर और एन पूछ रहा है, और बीटा की वैल्यू है लैम्डा डी अपॉन डी। भाई अगर विड्थ ऑफ 1 मैक्सिमा इतनी है, एक मैक्सिमा की विड्थ इतनी है, तो कितनी एन मैक्सिमा बन गए, मान लो एन इंटू बीटा, कितनी लेंथ में, 1 मीटर में पूछ रहा है, तो कितने पूछ रहा है निकाल लो यहाँ से। 1 एन पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू 450 इंटू 10 की पावर -9, और ये दे रखा है 4/3, स्मॉल डी दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो देखो 3 से तो ये कट गया सीधा सीधा, 3 एकम 3 और 15, 150 बार कट जाएगा। 2 से ये बार कट गया सीधा सीधा 2 बार, और ये ऊपर ले जाएं तो 1 इज इक्वल टू एन इंटू 300, तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई, और ये हो गया 10 की पावर -3। तो एन इज इक्वल टू, इसको नीचे लेके आए अगर हम, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी इसे ये मिस्टेक करिए, देखो बड़ी मुश्किल से ये 6 है बेटा, डी है बेटा, इसमें इंटरफेरेंस में डी होता है, और डी 6 माइक्रोफैराड है बेटा। शुरू वाले क्वेश्चन में देखिए डी 6 है, 2 नहीं है ना। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, अब सही आएगा, तो गड़बड़ कर दी यहाँ। चलो यहाँ दोबारा से कर लेते हैं इसको। ये 1 एन पूछा है, और ये 450 इंटू 10 की पावर -9, और डी 4/3 है, और ये आपका स्मॉल डी 6 इंटू 10 की पावर -6 है। इसको इधर ले आता हूँ, 18 कर लेता हूँ, 18 इंटू 10 की पावर -6,
और डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा आपका 4 इंटू 450 और 10 की पावर माइनस के 9 तो प्लस के 9 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो अब इसका। देखो 3 से काट दो ये 6 और 3 से कटाइए 150 बार। ठीक है, 2 से ये काट दिया 3 और 2 से कट गया ये 2 बार और 3 से ये फिर कट गया 50 बार। तो ऊपर तो बचे 1000 यहाँ से और नीचे बचे 100, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी 10, ये 10 हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।